जब तक तुम शावेज से दूर रहोगी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। शावेज चला क्या? हाँ। वो हार मानने वालों में से नहीं है। अगर तुम अपना गुस्सा कंट्रोल में रखो और दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करो तो शायद हमारे लिए कुछ आसानी हो जाए। मौका तो तुम ही ने दिया है शावेज को वहां जाने का। ये तुम्हारा मसला है, दूर रखो उन्हें एक दूसरे से। वैसे वो ब्लैकमेलर्स हैं कौन? तुमसे दोबारा कोई राब्ता नहीं किया उन्होंने? नहीं। हैरानी की बात है। शावेज अपने घर पर नहीं है और ये बात शायद वो लोग भी जानते हैं। यरदाल अंकल भी तुमसे यही सवाल करेंगे। तुम उसकी फिक्र ना करो, वो मेरा मसला है। तुम ऐसे रिलैक्स कैसे रह सकते हो आखिर? वो इसलिए क्योंकि अब वो ब्लैकमेलर्स मेरे हाथों में हैं। ये मामला क्या है, कुछ पता चला? अब तक तो नहीं। तो तुम्हारा तो यही तरीका है, मार क्यों नहीं देते उन्हें तुम? ये समझ लो कि वो जो भी है खास है मेरे लिए। उसके जिंदा रहने की वजह मेरा और उसका माजी है। तुम वो इंसान नहीं हो जो माजी को देखकर फैसला करे। वो बहुत कुछ जानते हैं मेरे बारे में। समझ गई, ये सिचुएशन सूट करती है तुम्हें। तो अब क्या करोगे तुम? इतनी आसानी से जाने दोगे उन्हें? तुम्हें वाकई लगता है कि मैं किसी को भी इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? डेरेन, ये तो डिपेंड करता है कि वो ब्लैकमेलर्स कौन है। महविश और उसका भाई बर्क। अगर महविश इसी तरह मुझे तंग करती रही तो जल्द अपने भाई से भी हाथ धो बैठेगी। वो जानती है मुझे यकीन है कि जब यही बात मैं उससे कहूंगा तो वो समझ जाएगी आसानी से। यरदाल अंकल से क्या कहोगे तुम? कुछ भी नहीं। पहले मैं पता करूंगा कि आखिर केस क्या है और कितना अहम है, फिर यरदाल साहब से बात करूंगा इस बारे में। तुम्हें लगता है महविश इतनी आसानी से हथियार डाल देगी तुम्हारे सामने? ये मोहब्बत है डेरेन, मोहब्बत। वो मुझे मायूस नहीं करेगी। मैं जब चाहूंगा उसे अपनी साइड कर लूंगा। मरियम के बारे में तो तुमने ऐसा कभी नहीं कहा। उम्मीद है तुमने सब कुछ सुन लिया होगा। तुम अगर किसी की सेकंड चॉइस बनोगी तो यही होगा। मैं सोच रही हूँ कि शावेज को पता चलेगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? अगर उसे पता चलेगा कि तुमने मरियम को मारने की कोशिश की। वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। मरियम के मामले में तुम कुछ ज्यादा ही बेसब्री हो। मुझे तो कभी इस तरह का कुछ करने का ख्याल नहीं आया। खून में है तुम्हारे, कबूल कर लो। अच्छा ठीक है, बहुत हो गया। तुम सालों से इस आदमी के साथ हो और अब भी तुम्हें मरियम पर तरस आ रहा है? हाँ, तुम्हारी जिद ये है कि तुम जिससे प्यार करती हो वो किसी और का ना हो। मतलब अगर शावेज को किसी से भी मोहब्बत हो जाए तो तुम उसे उड़ा दोगी। कम से कम मेरा ऐसा कोई हाल नहीं हुआ रोहान के मामले में। ना ही हो तो बेहतर है। काश मैं तुम दोनों की फाइल रोहान के हवाले कर सकती। यही उम्मीद है तुमसे। क्या पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम कब क्या कर जाओ। तुम और रोहान में कोई खास फर्क नहीं है वैसे, और मैं किसी कातिल के साथ काम नहीं कर सकती। जबान संभाल कर बात करो। ठीक कहा है इसने, तुम भी कातिल के सिवा कुछ नहीं। क्या कहा उसने? असल में मैंने भी कई लोगों से पूछा लेकिन सिर्फ इसी आदमी ने कुछ बताया। जवाब नहीं है इसका मेरे पास, जानते हो तुम। मरियम भी कुछ ना कुछ जानती है जरूर, लेकिन वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। देखो, हमारा एक आदमी हमेशा यहाँ नजर रखेगा। अब ये मत कहना कि तुम टांग में तोड़ाओ। इससे पहले कभी सुनी है तुमने मेरी? तो तुम कौन सा मुझे छोड़ देती हो? मैं सबूत ढूंढने की कोशिश करती हूँ इससे पहले कि कोई मिटा दे। कुछ पता चले तो प्लीज बता देना। ठीक है। बतूल, मुझे अजनबियों की तरह क्यों ट्रीट करी हो? मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। मुझे पहले की तरह क्यों नहीं करी? फिरोज, तुम अपने काम से काम रखा करो। क्यों करी हो ये? तुम्हारे दिल में जो कुछ है मुझे दोबारा से कहना शुरू कर दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।
बेफिक्र रहो, ये नरमी बस कुछ वक्त के लिए ही है। बतूल इन्वेस्टिगेशन के लिए गई है। हाँ वहीं गई है, कैमरा की रिकॉर्डिंग देखिए, देखे वहाँ से क्या निकलता है। अगर उसे कुछ पता चला तो मुझे हैरानगी होगी। इसमें हैरानगी की क्या बात है भाई, हर तरफ तो कैमरास लगे हुए हैं। जिसने भी ये हरकत की है वो अच्छी तरह जानता है कि मैं उसके पीछे जरूर आऊंगा। क्या मतलब, समझा नहीं? ये सब कुछ कल रात ही क्यों आखिर? देखें एक सेकंड, कोई मरियम को सिर्फ इसलिए मानना चाह रहा है क्योंकि वो आपके करीब है। अब सोचें वो कौन हो सकता है। जल्द जान जाएंगे। वो जो कोई भी है जिसने मरियम को मारने की कोशिश की वो यही है, यहीं कहीं उसका आदमी भी छुपा हुआ है। मरियम पे नजर रखने के लिए हमें पहले उसको ढूंढना है। I'm sorry, तुम लोगों को साथ ही काम करना होगा और डैरेन हमें वक्तन फवक्तन खबर देती रहेगी कि रोहान कब क्या करने वाला है। मैंने तो यही किया, लेकिन लगता है महविश को नहीं पसंद कि मैं रोहान के करीब जाऊं। अब आगे क्या करना है? वेट अ मिनट, वैसे तुम हो कौन? इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है क्या? जरूरी है, बताओ हमें। मेरा नाम जैस्मीन है। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, ये बताओ कि हो कौन तुम? मैं वो हूँ जिसका नाम जल्द सरगुन हो जाएगा। क्या? यार ये कहानी तो मजीद उलझती जा रही है। ऐसे कैसे कोई सरगुन का नाम खुद से जोड़ सकता है? शावेज से शादी के बाद ही हो सकता है। महविश, तुम रोहान को अपनी तरफ राग़िब करोगी। तुम्हें फिर से उसकी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा अगर जरूरत पड़ी तो। क्या? रोहान को ये लगना चाहिए कि तुम उसके साथ हो। अब हम उसे इस्तेमाल करेंगे यरदाल और तारिक से बदला लेने के लिए। एक बार तुम रोहान को अपने कब्जे में कर लो, उसके बाद बात करूंगी। तुम हमें वो हर बात बताओगी जो वो पागल आदमी तुम्हारे अंकल यरदाल से करेगा। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी। मॉम, ये क्या कर रही हैं? आपने खुद को क्यों फंसा लिया इस सब में? उफ, पागल हो जाऊंगा मैं। हमें कुछ करना होगा यरदाल। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे चार दीवारी के बीच फंस के रह गया हूं मैं। हेलो, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रहा हूं तुमसे? हाँ, पहले इसे पियो फिर कोई हल सोचते हैं दोनों। हमारे सर पे तलवार लटक रही है और तुम फजूल की बातें कर रहे हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि अब हमारे साथ क्या होगा। हमें तो यह भी नहीं पता कि ये सब किया किसने है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तारिक? तुम जा सकती हो, आज छुट्टी है तुम्हारी। इत्मीनान रखो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पहले उन्हें हम पर केस फाइल करना होगा। पहले क्यों नहीं बताया? तुम वाकई बहुत तेज हो यरदाल। वो हम पर केस करेंगे और हमें उनका पता चल जाएगा। ये फजूल सा आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं ऐसी तंजिया बातें क्यों कर रहे हो तुम? मेरा एक आदमी है वहां, केस शुरू होने से पहले ही वो हमें बता देगा और इस तरह से हम पकड़ लेंगे उन्हें। कौन है वो? क्या नौरीन को पता है इस बारे में? ये क्या पागलपन है? तुम्हारी बेटी या बेटा या करीबी दोस्त या फिर वो तुम्हारा गार्ड? फजूल मत बोलो, इस बारे में सिर्फ तुम और मैं ही जानते हैं। तुम वैसे भी ये बात किसी को नहीं बता सकते। इस मामले में कर तो तुम कुछ भी नहीं सकते। फजूल में मुझे भी घसीट रहे हो तुम। प्रोसिक्यूटर है वो। बुलाओ उसे, देखना है मुझे। तुम देखोगे? मिलवा दूंगा। वो ऐसा शख्स है, उसे छुपना बिल्कुल पसंद नहीं। दीन ईमान तो बेचकर खा गया है। क्या मतलब इसका? अगर वो केस करते हैं तो उसे पता चल जाएगा। मैं उगलवा लूंगा उससे, पैसा फेंकेंगे, काम हो जाएगा हमारा। अगर मुझे उस पर यकीन ना हो। क्या तुम उसे मुझसे बेहतर जानते हो? ये कैसी बेएतबारी है? क्या इससे पहले कभी धोखा दिया है तुम्हें जो आज तुम? कमाल बिलाल भी तुम्हारा ही आदमी था यरदाल। अब देख लो ये हमारा हाल। बुलाओ उसे, मिलना है मुझे। अगर मुझे अभी तुम्हारे किसी भी आदमी ने धोखा दिया ना तो उसके साथ साथ मैं तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा। ये बात याद रखना तुम। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। क्या मतलब?
बहुत बड़ी बात कर दी तुमने। तुम्हारी बातों से धमकी की बू आ रही है। जो समझना है समझ लो। कोई तो है जो उसको ये सब खबरें देता है, लेकिन मालूम नहीं कौन है वो बंदा। मुझे ये सब नहीं पता। तुम यहीं रहोगे, वो यहीं है बेकरी के आसपास। पता करो कि वो कौन है, जल्द से जल्द। आपका क्या ख्याल है कौन होगा? ये वही तो नहीं जिसे मरियम बचाना चाह रही? पता नहीं, मगर हम जल्द ढूंढ लेंगे। लेकिन वो नहीं चाहता कि कोई उसके पीछे आए और उसका राज खुल जाए। एक तरह से तो हाँ। और दूसरी तरह से? अगर वो नहीं चाहता कि उसका राज सामने आए तो वो खुद सामने क्यों नहीं आया? ये जो कुछ हुआ है कल रात की वजह से हुआ है। तो क्या वो मरियम से मोहब्बत करता है? काश कि तुम थोड़े ज्यादा मोहतात रहते तो मुझे ये सारा काम खुद ना करना पड़ता। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। यहाँ सायेदार जगह खाली है तो ये शख्स धूप में बैठकर क्यों खा रहा है? रुक जाओ, देखते हैं कि ये शख्स मुझे देखकर क्या करता है। मैंने इस जगह को रेनोवेट करवाया था, तो मैं इस जगह के सरिये, दरवाजे और तालों को सही करवाऊंगा। इस तरह मुझे पता चलता रहेगा कि तुम महफूज हो या नहीं। मैं मुतमईन रहूंगा। कल मेरा आदमी आकर देख लेगा कि कहाँ क्या सही करना है। यही बताना था। यार भाई जरा बात सुनो। खैर तो है, क्या हो? जरा अपना फोन दिखाना जल्दी। छोड़ो, मुझे क्या हो गया? तुम्हें पागल हो गया क्या कर रहे हो? सब देख रहे हैं। फोन निकालो फौरन। क्यों दूध में अपना मोबाइल? जल्दी निकालो। शोर नहीं करो। छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? निकालो बात। मतीन भाई, फोन दिखाओ। मतीन भाई, तुम इन साहब को जानती हो? हाँ मैं जानती हूँ, बहुत अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं ये। मरियम, कौन है ये लड़का? ये मेरा जानने वाला है, लेकिन इससे गलतफहमी हो गई आपको लेकर। चलें आप अंदर आए, मैं आपको चाय बना कर दूँ। मैंने ताज़ी ताज़ी पेस्ट्रीज भी बनाई हैं, आ जाएं। ये क्या कर रहे थे तुम उनके साथ? बोला था ना कि दूर रहो। मरियम सही सही बताओ, तुम इन्हें जानती हो कि नहीं? फेरोज। ठीक है, ओके। बस मैं अभी लेकर आती हूँ भाई। माफ कीजिएगा, मैं कुछ और समझाता। ठीक है, सो सॉरी। सर वो आदमी अंदर ही है। फेरोज, चाहते क्यों नहीं हो? किस चीज का इंतजार है तुम्हें? अच्छा बाबा, जा रहा हूं, सॉरी। फोन आंसर करो, मैं जानता हूं कि शावेज तुम्हारे साथ है। चला गया है वो यहाँ से। झूठ मत बोलो मुझसे। झूठ नहीं बोल रही हूँ, जा चुका है वो यहाँ से और मेरे पास तुम्हारी फजूल बातों के लिए वक्त नहीं। फेरोज, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। आपके लिए कुछ और लेकर आऊं? नहीं शुक्रिया मरियम। नहीं, ये आदमी नहीं था, इसको मरियम जानती है। अंदाजा हो गया था मुझे, लेकिन मैं तसल्ली करना चाहता था। खैर उस आदमी ने अभी मरियम को कॉल की थी, उससे लग रहा था कि तुम अभी अंदर हो, शायद उसको धमका रहा था। अच्छा है, मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहता था फिरोज। अब वो आदमी हमें मिल जाएगा। क्या मतलब? कैसे मिल जाएगा? उसने मुझे पिछले रास्ते से बाहर निकलते नहीं देखा, मतलब वो बेकरी के सामने मौजूद है और वो अंदर है कहीं, किसी दुकान या फिर घर में। भाई इतना आसान नहीं है, क्योंकि कल के इंसिडेंट के बाद इलाके के लोग बहुत मोहतात हैं। यह भी एक इशारा है उसके बाहर मौजूद ना होने का। मैंने कहा ना, वो यकीनन किसी घर में है।
सर वो अब भी अंदर ही है। क्यों बुलाया मुझे? खुद जाकर मालूम कर लो। अगर कुछ बुरा हुआ होता तो तुम मुझे खुद बता देते। हाँ। आओ, आ जाओ प्रोसिक्यूटर, आओ इनसे मिलो, हमारे दोस्त तारिक बरकर। जब से तुमने बुलाया मुझे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा मेरे साथ। हमने यहां तुम्हें अपने काम के लिए बुलाया और तुमने आते ही अपना रोना शुरू कर दिया। ये सब तुम्हारा किया धरा है, तुम ही साफ करोगे इसे। क्या तुम्हारी उस सेफ में कोई मसला आ गया क्या? क्या इसी ने वो चाबी घुमाई है? हाँ, और दूसरे तुम हो। और यहां नुकसान सिर्फ यरदाल सरगुन का हो रहा है। तुम कह रहे थे कि तुमने ब्लैक मिरर को देखा है, कि तुम जानते हो उसे, है ना? याद नहीं है मुझे। उन्हें ढूंढ सकते हो? वो यहां तक पहुंच चुके हैं, अब तो मुझे नहीं लगता कि अब वो जरा सी भी गलती करेंगे और पीछे हटेंगे। अगर मुझे पता होता कि उस सेफ में है क्या तो फिर। एक मिनट रुको जरा, क्या वो ब्लैक मिरर एक से ज्यादा है? हाँ। तुम तो मुझे बता रहे थे कि वो एक है, और अब तुम कह रहे हो एक से ज्यादा है। तारिक छोटी से छोटी चीज भी नोट करता है। अभी तुम उसे अच्छी तरह से जानते नहीं हो कि क्या चीज है ये। बहुत शातिर है। एक इंसान एक वक्त में सेफ की चाबी नहीं चुरा सकता, मुमकिन ही नहीं। सहमत ना करना, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम तो अंदर थे ना। मेरा खून वापस दो। ये चाहिए दो मुझे। मैंने कहा फोन दो। खोलो इसे। मैंने कहा खोलो इसे। खोलो इसे। कौन है ये? मैं नहीं जानता इसे। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, कौन है ये? वो कौन बुज़दिल है? मैंने कहा ना, मैं नहीं जानता। जिसका सूर सिर्फ एक लड़की और बच्चे पर ही चलता है। हाँ? तुम्हें पता है वो एक कातिल है। ये मेरा काम है। मैं कभी उससे नहीं मिला, हमेशा फोन पे बात हुई है। बस इतना काफी है, छोड़ दो। और दूसरा? नहीं मालूम मुझे। तुम लोग कौन हो आखिर? हम उस लड़की के दोस्त हैं जिस पर तुमने नजर रखी हुई थी। मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम अपना काम इसी तरह करते रहोगे। इसको बांधने के बाद वो नंबर कैस्पर को भेज देना, इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए। उस तिजोरी में क्या कुछ रखा हुआ है आज तक सिर्फ मुझे और तारिक को मालूम था। ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है। उसमें ऐसी चीजें हैं जो कभी सामने नहीं आनी चाहिए। किस तरह की चीजें? गुजरे वक्त की कुछ यादें हैं उसमें हमारी। वैसे जिन्हें हम सबूत कहते हैं, आप कहीं उन्हें यादों का नाम तो नहीं दे रहे? तुम चाहे जो भी कहो,
वो चीजें ऐसी हैं जो हम दोनों को हमेशा के लिए जेल भेज देंगी। कत्ल किया है क्या? ओ यरदाल साहब, आपका जो पिछला केस था वो मुख्तलिफ था। उसमें तो आपको सिर्फ 6 साल की कैद होती, लेकिन ये उम्र कैद है। हम लोग एक प्रॉपर और प्लान जुर्म की बात कर रहे हैं। हमारे सामने कानून की किताब मत खोलो। तुम सिर्फ इतना बताओ तुम क्या कर सकते हो हमारे लिए, सच बोलना। वो जरूर कोई केस फाइल करेंगे। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि उनके केस फाइल करने से पहले तुम क्या कर सकते हो? ठीक है, अगर मैं आप दोनों को इस केस से बचा लूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये तुम कर भी सकते हो या सिर्फ बातें कर रहे हो? ये तो मेरे चाहने पर है। तुम्हारे चाहने पे माय फुट। क्या चाहते हो तुम? कंपनी में शराकत सिर्फ 10% की। अच्छा, वाकई? वाह। और तारिक से क्या चाहिए तुम्हें फिर? यरदाल साहब, मैं लालची इंसान हरगिज नहीं हूं, आप जानते हैं। बस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा, और मैं आप दोनों को बआसानी बचा लूंगा। बाकी आप दोनों इस बारे में आराम से डिस्कस कर सकते हैं अकेले में। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा जब तक तुम ये मामला हल नहीं करते। याद रखना मेरी ये बात। ठीक है, आप दोनों सोचे इस बारे में, बात कर लें एक दूसरे से, मुझे बता दीजिएगा। तारिक साहब, मिलके बहुत अच्छा लगा। अगर हम साथ चले तो अच्छी पार्टनरशिप चलेगी। यरदाल साहब, अब से तुम मुझे बताओगे कि ये क्या बात कर रहे हैं। एक एक लफ्ज तुम मुझे बताओगे उनका। बता क्यों नहीं रही? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं? मैं भी गुस्सा मत दिलाओ मुझे। तुमसे डरती नहीं हूं मैं। जानती हूँ तुम्हें पसंद आएगा, लेकिन डरती नहीं हूँ। ठीक है, आ रहा हूं मैं। मेरी इजाजत की जरूरत है तुम्हें क्या? आ जाओ, जो दिल करता है करो। और तुम्हारा भाई? घर पर नहीं है। पहले तो उसे कहती हो कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, फिर उसे खुद कॉल करके बुलाती हो। नहीं, मैंने उसे नहीं बुलाया। तुम्हें तो पता है ना कि अली कितना मजाक किया है। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, पता है वो रास्ते में क्या कह रहा था? कि हमारे यहाँ कोई मसला हो जाए ताकि वो बतूल को देख सके। मतलब कि देख तो लो, दुनिया में इतने सारे काम है, ऐसे बतूल की फिक्र लगी है। हद ही हो गई यार। हाँ, हद ही हो गई। हमें भी बच्चा ही होना चाहिए था अब तक, क्योंकि वो अपने जज्बात नहीं छुपाते, हर चीज खुलकर कह देते हैं, अपने दिल में नहीं रखते। तंज कर रही हो मुझ पर? मुझे लगता है शावेज तुमसे ज्यादा सच्चा है। तुमने उसे यहाँ आने से मना कर रखा है, लेकिन वो सुबह से 10 चक्कर लगा चुका है। सलमा, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए। मैं जानती हूँ तुम उसके लिए डरती हो, लेकिन वो भी मजबूर है। क्या करे, अपने एहसासात नहीं छुपा सकता। काश के वो सीख जाए। तुम उससे इतना डरती क्यों हो मरियम? तुम उस इंसान को नहीं जानती हो, बल्कि वो इंसान ही नहीं शैतान है, और मुझे तुम सबके लिए डर लगता है। तुम उससे कह क्यों नहीं देती? मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है, फिर कैसे उससे कह दूं कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने आ जाए? क्या पता उसके आने से जिंदगी अच्छी हो जाए। उसके आने से अच्छी हो गई है, लेकिन मैं इतनी खुद गर्ज नहीं कि उसे मुश्किल में डालूं। मरियम, बेटा पैसे टेबल पर रख दिए हैं, उठा लेना। जानती हूँ ऐसा क्यों किया। हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, बहुत ही ज्यादा समझदार लड़की हो तुम, सब पता है तुम्हें। मेरी जान, तुमने मुझे इतना बता दिया, यही मेरे लिए काफी है। मेरी दोस्त को प्यार हो गया है, प्यार हो गया है मेरी दोस्त को। हाय अल्लाह, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ।
वो अब भी वहीं है। ये प्लान अच्छा तो है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। मैं मरियम को दोबारा तकलीफ नहीं पहुंचने दे सकता। एक बार हो गया, दोबारा नहीं हो सकता। हाँ बोलो कैस्पर। भाई, आपने जो नंबर दिया था वो एक बूढ़ी औरत आरजू के नाम पर है। ठीक है। कैस्पर बता रहा था वो नंबर किसी आरजू के नाम पर रजिस्टर्ड है। बोलो क्या बातें कर रहे हैं? उन्हें यकीन है तुम पर, जैसा कहा था वैसा ही करेंगे। गुड जॉब। हर वक्त मेरी कॉल का वेट नहीं करना रिजा, खुद से भी बता सकते हो तुम मुझे। शुक्र यार। वो अभी तक अंदर है, घंटों से बाहर नहीं आया और मरियम भी नजर नहीं आ रही। मरियम, शायद तुम्हें समझ नहीं आई, उस आदमी को निकालो वहां से, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गुस्सा मत दिलाओ मुझे। अपनी फजूल बकवास बंद करो, यहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। ठीक है, मैं खुद आता हूँ। आ जाओ, फौरन आ जाओ तुम यहाँ। मरियम। सलमा, अब जो मैं तुमसे कहने वाली हूँ मेरी बात गौर से सुन लो और मानना। पहले सोचूंगी। तुम्हें आज रात अली के साथ सहर आंटी के घर पर रुकना होगा। मैं तुम्हें यहाँ बिल्कुल भी अकेले छोड़ने वाली नहीं, ये भूल जाओ। वो आ रहा है। हाँ, आने दो उसे। अली को वहाँ छोड़कर मैं वापस आ जाऊंगी। सलमा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं आज आखिरी बार उससे बात करूंगी, फिर हम सब महफूज हो जाएंगे। अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर दिया तुम इस बारे में क्यों नहीं सोचती हो? हाँ, नहीं करेगा, परेशान नहीं हो। अगर उसने कुछ करना होता तो अब तक कर चुका होता। तो ठीक है, मैं फिर करीमा आपा के घर रुकूंगी और वहाँ से नजर रखूंगी। ठीक है, मुझे पैसे भी जमा करवाने हैं, हम दोनों साथ बाहर चलते हैं। कौन से पैसे? मैंने शावेज से कहा था कि हर रोज की आधी कमाई उसे दे दिया करूंगी मैं। इतनी भी जल्दी क्या है तुम्हें? पहले कुछ जमा तो कर लो। ऐसा करना जरूरी है क्योंकि मैं नहीं जानती कि कल क्या होगा मेरे साथ। चलो। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, इस लड़की को कोई अक्ल दे दे। कभी तो मेरी जरूरत के वक्त आप मेरा साथ दे, कभी तो। मॉम जी, जानती हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। यरदाल अंकल और तारिक अंकल, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा मॉम, ये सब क्या हो रहा है आखिर? आपने बर्क को कैसे ढूंढा? आपको मुझे बताना चाहिए था। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है मॉम? अब क्या? हाँ, ये सब कुछ कैसे हो सकता है मॉम? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, आपने इतने सालों से ये सब कुछ छुपाया कैसे? अच्छा मॉम, मेरी बात सुने, क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है? ये तो बहुत बड़ी बात है मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? नहीं मॉम, नहीं, आप यहाँ नहीं आएंगी। ये किसी को नहीं छोड़ेंगे मॉम, ये हम सबको मार देंगे। मुझे, बर्क, मैविश, हम सबकी जान खतरे में है। घर में या होटल में? मॉम, आप बस मेरी बात सुने, आप मुझे फौरन वीडियो कॉल करें। इस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और ये सब कुछ सोच सोच के मेरा दिमाग फट रहा है।